लोगों के लिए कुछ नहीं करना है इनको, सिर्फ लोगों को ये कहना है ये रोहिंग्या है, ये अंदर का है, ये बाहर का है। इंडिया में कुछ है नहीं, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन इस पे बात नहीं करते। कोई आदमी गरीब दिखता है, कूड़ा उठा रहा है, ये रोहिंग्या है। जिस देश की आबादी है वही देश तो खर्चा करेगा। जहाँ लोग ही नहीं है वहाँ क्या होगा? केजरीवाल जी ने कहा जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन उसको इन्होंने ऐसे दिखाया कि जैसे पता नहीं कहाँ से आ गए ये लोग। अरे ये देश के लोग हैं, बांग्लादेश भी पहले भारत में था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं आपके साथ शिवम चौबे। दिल्ली चुनाव बेहद नज़दीक हैं। अब से कुछ महीनों में दिल्ली की जनता सड़क पर उतरेगी, वोट करेगी और एक नई सरकार का चयन करेगी। पर चुनावों के पहले अलग अलग मुद्दे जनता के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनमें से एक मुद्दा और है रोहिंग्याओं का मुद्दा। जिस तरीके से दिल्ली में बात की जाती है कि रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू हैं, उनको शरण देने की इच्छा नहीं दिखा रही है सरकार। तो क्या लगता है जिस तरीके का माहौल इस समय दिल्ली के अंदर है, अवैध रोहिंग्या क्या दिल्ली के अंदर बसे हैं तो उनको निकालने का काम कौन करेगा? और अगर नहीं तो जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हिंदू हैं उनको शरण देने का काम कौन करेगा? देखिए, ये रोहिंग्याओं का जो मुद्दा है ये एक मार्केटिंग इशू बन गया है। जैसे अमेरिका में रिफ्यूजियों को निकाला जा रहा है, सरकार चली गई है ना, अब वहाँ पर नई सरकार बनी है तो वहाँ शपथ लेगी। तो ऐसे ही इंडिया में कुछ है नहीं, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन इस पर बात नहीं करते। कोई आदमी गरीब दिखता है, कूड़ा उठा रहा है, ये रोहिंग्या है। अगर वो झुग्गी में रह रहा है, ये रोहिंग्या है। हमारे माननीय अमित शाह जी बोलते हैं CAG लाएंगे, हम चेक करेंगे किस कौन कहाँ से आया। अरे आ गया। अरे वो आपकी देश को GST दे रहा है, महंगी महंगी किताबें खरीद रहा है, महंगे महंगे खाने खरीद रहा है, कपड़े खरीद रहा है, आपकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है। जिस देश की आबादी है वही देश तो खर्चा करेगा। जहाँ लोग ही नहीं है वहाँ क्या होगा? तो सबसे बड़ी चीज़ है ये सब रोहिंग्याओं को, ये अरे उनको आप एक अच्छा कल्चर दीजिए। केजरीवाल जी ने कहा जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन उसको इन्होंने ऐसे दिखाया कि जैसे पता नहीं कहाँ से आ गए ये लोग। अरे ये देश के लोग हैं, बांग्लादेश भी पहले भारत में था। तो इसको ये लोग एक पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं। कुछ नहीं है, लोगों के लिए कुछ नहीं करना है इनको, सिर्फ लोगों को ये कहना है ये रोहिंग्या है, ये अंदर का है, ये बाहर का है। अरे आज लोग हम देख रहे हैं पूरा विश्व एक हो रहा है। लोग विदेश जा रहे हैं, विदेश जाके नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से अपने घर वालों के लिए पैसे भेज रहे हैं, लेकिन किसी की हेल्प नहीं करना, उसको परेशान करना। अगर उसने झुग्गी डाल ली तो उसकी झुग्गी तोड़ देना। अगर उसने मकान बना लिया, बेचारा गरीब आदमी नहीं किराया दे पा रहा, कहीं वो टट्टा डाल के रह रहा है, तो वो कि नहीं ये तो रोहिंग्या है, इसके ID चेक करो, उसका सामान बाहर फेंक दे। क्या आप इस बात को मानते हैं कि दिल्ली के अंदर रोहिंग्या बसे हुए हैं, चाहे वो किसी भी जगह हो? क्योंकि आप तो आपकी बातें सुनकर लग रहा है देश में रोहिंग्या है ही नहीं। जो भी हैं उनको एक तरीके से खाली बोल दिया जा रहा है रोहिंग्या, पर वो हैं भारत के लोग। देखिए, इनका एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। इनको रोहिंग्या के नाम से इनसे ID बनवाने के नाम पर 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। इनके मकान बनाने के नाम पर 20-20 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। आप जाइए तिमारपुर जाइए या सीलमपुर जाइए, ये संगम विहार जाइए, वहाँ पर जो लोगों ने मकान बनाए थे, मैं खुद गया, पर्सनली गया, तो उन्होंने कहा हमारे कुछ लेता है मुंह बंद करके, और उन्होंने हमारे मकान तोड़ दिए। कहा कि आप रोहिंग्या हो, आप यहाँ से भाग जाओ। उनके कपड़े बाहर फेंक दिए, ताकि और फिर उन्हीं को 20 हज़ार रुपये लेके उनकी झुग्गियाँ डलवा दी गई। कौन कर रहा है ये सारी चीजें? यही सब पैसे की राजनीति है। पैसे के लिए आदमी की हत्या कराई जा रही है, लोगों को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि काम कोई करना नहीं चाहता। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो भाजपा ने ये रोहिंग्या वाला मुद्दा उठाया, लेकिन केजरीवाल जी तो आज महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, 2100 रुपये पेंशन की बात कर रहे हैं। आज कोई कुछ देना नहीं चाहता, उसको और स्थिर करने में लगा है। कैसे? अब देखिए LG साहब, अभी वो मार्शल वाले आंदोलन में बैठे हैं। आज LG साहब ने कहा इंक्वायरी होगी, कौन लोग जो है वो फर्जीवाड़े से मार्शल घुस गए। अरे किसी ने नौकरी तो दी, किसी ने रोटी देने की बात तो की, लेकिन ये क्या है, मार्शल वालों को भगा दिया, उनकी तनख्वाहें रोक दी। अरे एक तो पहले 35 हज़ार करोड़ आ रहा था दिल्ली में, अब 75 हज़ार करोड़ रेवेन्यू आ रहा है। तो एक तो रेवेन्यू बढ़ गया। और देखिए, पढ़े लिखे और अनपढ़ में फर्क तो होता है। आज अगर अनपढ़ नेता आएंगे, क्रिमिनल नेता आएंगे, तो क्या बात करेंगे? हिंदू मुस्लिम करेंगे, ये रोहिंग्या है, ये बाहर का, ये अंदर का। पढ़ा लिखा आएगा तो कैसे हम बजट बना के इसको नौकरी पे लगा दें, इसका घर पे रोटी पहुंचे, ये इसके बच्चे कैसे पढ़े लिखे आगे बढ़े, वो इसकी बात करेगा।
और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो उल्टी सीधी बातें करेगा, जनता को भिड़ाने की बातें करेगा, जनता को लड़ाने की बातें करेगा। कैसे हम इसके अगर नौकरी लगी है तो कैसे इसकी नौकरी से इसको हटा दें, फिर इससे पैसे लेके फिर इसको नौकरी पे लगा दें। तो ये जो गोरख धंधा है ये बहुत दिन से भारत में चलता आ रहा है, लेकिन आज जनता जागरूक हो गई है। दिल्ली की जनता हम देखते हैं, क्योंकि दिल्ली की मैं देखता हूँ पढ़ा लिखा युवा है, हर राज्य का युवा है, तो युवा समझता है कि कौन बेरोजगारी बढ़ा रहा है और कौन सी सरकार बेरोजगारी घटा रही है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।